माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हरिशरणम वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व उद्वेलित उत्तंकित हो रहा है। संपूर्ण विश्व में जो प्रलयंकर समय उपस्थित हो रहा है उसकी शांति के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो परिभाषा है ये भारत की ही देन है और यही संपूर्ण विश्व में भारत की मुख्य भूमिका है। किसी भी देश के दार्शनिक ने इतनी ऊंची बात नहीं कही सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रसन्न हो। आमय माने होता है रोग, आमयो रोगा, निर्गतः आमयः यतः यस्माद्वा निरामयः। अर्थात आमय रोग जहाँ से समाप्त हो गए हों उसको कहा जाता है निरामय। समस्त विश्व रोग मुक्त हो जाए, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र, भद्र माने सभी का कल्याण हो। पश्यन्तु, सभी अच्छे अच्छे चित्र ही देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संसार में किसी भी प्राणी को दुख न हो। तीन प्रकार के दुख होते हैं जिसको गोस्वामी जी ने दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा कह करके कहा और वेदांत की भाषा में आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से उनको संसूचित किया जाता है। तो ये जो दैहिक, दैविक, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो ये त्रिताप हैं, ये त्रितापों से ही दुखीना की भावना उत्पन्न होती है। जब ये त्रिताप होंगे तो जीव के जीवन में कहीं ना कहीं दुख रहेगा। भारत तीनों से मुक्त करके जानता है। भारत दैहिक ताप से भी मुक्त होकर के जानता है। अन्य देशों में तो रोग हो जाए तो आप उसकी औषधि खा लो तो वो रोग समाप्त हो जाएगा। भारत में तो भावना ये रहती है कि रोग होना ही क्यों है, रोग की उत्पत्ति होने से पहले ही रोग को समाप्त कर दो। ऋण, ऋण शेष रखोगे तुम्हारा नाश कर देगा। अग्नि शेष रखोगे तुम्हारा नाश कर देगा। शत्रु शेष रखोगे तुम्हारा नाश कर देगा और रोग शेष रखोगे तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए भारत में तो भावना ही यही है कि रोग होने से पहले ही रोग को समाप्त कर दिया जाए। अन्य देशों में पहले बुखार आता है तब उसकी दवाई दी जाती है। भारत में तो बुखार आने से पहले ही उसके लिए शास्त्रीय जो चिकित्सा है उसके अनुरूप यदि आप अपना जीवन बनाते हो तो आपको बुखार आने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो दैहिक ताप से भी दैहिक ताप समाप्त कैसे हो ये भी भारत जानता है। दैविक ताप के लिए यज्ञ, याग आदि हम लोग करते हैं, उससे दैविक ताप समाप्त हो जाता है। और जो भौतिक ताप है, भूखमरी है,
इत्यादि जो रोग हैं उनसे भी कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी हमारे यहाँ चाणक्य जैसे अर्थशास्त्रियों ने बहुत सुव्यवस्थित, सुगठित, सुसंयमित नीति बनाई है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः ये भारत की विश्व को देन है, वरदान है। और हम ऐसा मानते हैं कि यदि विश्व का कोई भी देश इस भावना को यदि समझ लेवे और भारत की इस ऊंचे वाक्य को अपने देश राष्ट्र का आदर्श बना लेवे, तो किसी भी देश में कभी भी विप्लव की स्थिति ही नहीं बनेगी। भारत में क्या मान्यता है? एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मना। पृथ्वी में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा न देता हो। कुत्ता भी शिक्षा देता है, सुअर भी शिक्षा देता है, पशु पक्षी भी शिक्षा देते हैं। सबसे यदि आप शिक्षा लेना जानते हैं तो किसी से भी शिक्षा मिल सकती है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए। संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिससे कोई ना कोई औषधि न बनती हो। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो। इसका मतलब संसार में कोई व्यक्ति नगारा, मूर्ख, जड़ नहीं है। सब योग्य विद्वान हैं, बस योजक की आवश्यकता है। बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे वृक्षों में बड़ी बड़ी गुणवत्ता से युक्त शक्तियां रहती हैं, पर उसको वैद्य ही जानता है कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति निहित है। और कोई जानता है तो वैद्य बता देवे और उसके अनुसार यदि हम सेवन करें रोग से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से अक्षर तो हम सब लोग भी पढ़ते हैं, पर वे ऋषि ऐसे होते हैं कि उन अक्षरों से ही मंत्र बनाना जानते हैं। तो वो बनाना जानते हैं ना, तो मंत्र भी बन जाता है। इसी प्रकार से हम सब संसार में ऐसे ही समझते हैं, अरे इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं। पर यदि हम एक सुयोग्य योजक तैयार करें तो शास्त्रों में लिखा है अयोग्य पुरुषो नास्ति। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो, जो किसी काम का न हो, पर योजकस तत्र दुर्लभा। वहां योजक होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में रूस और यूक्रेन, इन दो देशों में परस्पर जो युद्ध की संभावना बन रही है, उसमें हमारे ठाकुर जी का यही निवेदन है कि संपूर्ण विश्व दोनों देशों को समझावे, बुझावे और युद्ध के कितने भीषण परिणाम हो सकते हैं इससे परिचय करावे, तो शायद यह युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाए। क्योंकि इससे एक और बात स्फुटित होती है, भारत भी चाहता तो महायंत्रों का प्रवर्तन कर लेता। आज से हजारों वर्ष पहले मनु महाराज के समय में ही महायंत्रों का प्रवर्तन हो जाता, पर क्यों नहीं किया ऋषि मुनियों ने? क्योंकि आज जो रूस यूक्रेन के जो दुर्दशा हो रही है, ये क्यों हो रही है? महायंत्रों के कारण हो रही है। बड़े बड़े विस्फोटक तेजस पदार्थ उस देश के ऊपर छोड़े जा रहे हैं और वहां जल जलाती हुई आग लगी है महाराज। उस आग की जो प्रचंड ज्वालाएं हैं, उस ज्वालामाला में संपूर्ण यूक्रेन जल रहा है। इसलिए हम सब भगवान से, हम लोग आस्तिक हैं, भगवत विश्वास करने वाले हैं, निष्ठावादी पुरुष हैं। इसलिए भगवान से तो प्रार्थना करें ही, पर यदि ये संदेश जितने लोग सुन रहे हैं वे निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि हम भारतवासी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे यहाँ की भावना है। इसलिए 2-4 दिन पहले ही विदेश के किसी बड़े मंत्री ने कहा कि शिवरात्रि में भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। इसका मतलब हमें भगवान से तो प्रार्थना करनी ही है। हम साधारण नागरिक हैं, इतना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और जो हमारे देश के बड़े प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आदि हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वे समझावें दोनों देशों को और दोनों देशों में शांति के प्रस्ताव को रखें। समस्त विश्व का यही दायित्व है।
तभी यह जो भयंकर संग्राम है, ये भयंकर संग्राम समाप्त होगा, अन्यथा हजारों निरपराध मनुष्यों की, स्त्रियों की हत्या होगी। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भैया यदि बन सके तो युद्ध न करने में ही भलाई है, युद्ध न करने में ही राष्ट्र की रक्षा है, युद्ध न करने में ही राष्ट्र में रहने वाले वर्ग की रक्षा है। इसलिए फिर एक बार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनको वापस किया। इसी भावना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।